बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं आपका अपना एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मोहम्मद अली आपके अपने यूट्यूब और फेसबुक प्लेटफॉर्म डॉक्टर एम अली एस्ट्रोलॉजर से आपसे मुखातिब हूँ ढेरों दुआओं के साथ। और दुआएं मेरी हमेशा आप लोगों के लिए यही हुआ करती हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके लिए और आपके प्यारे रिश्तों के लिए दीन और दुनिया की आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नया हफ्ता, नई उमंगें, नई आरज़ुएँ, नई दुआएं और नई उम्मीदें और नया यकीन जो है वो लेके नया हफ्ता आ गया है। इसकी कैलकुलेशंस के लिए बात करते हैं इंशाअल्लाह ताला। सारे जो गुरूज हैं उनकी कैलकुलेशंस क्या हो सकती हैं, हफ्ता कैसा रह सकता है, इसके ऊपर बात करते हैं। इसके अलावा आप के इस हफ्ते के लिए जो रंग हैं, रोशनी या खुशबू, जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसके लिए बात करेंगे। किन बीमारियों की पॉसिबिलिटी खुदा न खास्ता हो सकती है सेहत के हवाले से, वो बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। कॉम्प्रिहेंसिव एक कोशिश करेंगे कि आपके साथ इस हफ्ते के लिए बात हो थोड़े से डिफरेंट स्टाइल से। इसके अलावा ये चैनल आपका अपना है। अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं, वीडियो अगर पसंद आपको आती है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप पसंद फरमाएं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अगर आप शेयर करना चाहें, वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कर लीजिए। कमेंट्स सेक्शन के अंदर अपने वैल्यूएबल कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दें ताकि हमें काम को बेहतर करने में आप लोगों की तरफ से हेल्प मिल सके। इसके अलावा ये दो नंबर्स जो हैं ये स्क्रीन के ऊपर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप अपने ज़ाती हवाले से कोई कंसल्टेशन एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की लेना चाहते हैं, रंग, रोशनी, खुशबू और सबसे ऊपर कुरान पाक से अपने कोई समाजी मसाइल हैं, कोई आपके नफ्सियाती इश्यूज़ हैं, उनके ऊपर अगर आप कोई कंसल्टेशन लेना चाहें, कोई सोल्यूशन की तरफ जाना चाहें, तो उसके लिए भी कंसल्टेशन जो है वो आप अपनी बुक कर सकते हैं नंबर्स के ऊपर कॉल करके। और उसके बाद ये है कि जो तरीक़ाकार है वो ये है कि एक फ़ी है वो आपने पे करनी है और फिर कंसल्टेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से। और अगर आप सिर्फ कुरान पाक के हवाले से कुछ पढ़ने के लिए पूछना चाहते हैं अपने नाम के हिसाब से, तो वो फ़ी सबीलिल्लाह आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद मुझे यही है कि एक अच्छी इनपुट जो है वो मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके हवाले से आपको कंसल्टेशन की शक्ल में दे सकूं। जी नाज़रीन, जो हमारा अगला बुर्ज है, सितारा आप कहते हैं उसको, या जो ज़ोडिएक साइन है वो है सुंबला। अरबी, उर्दू, फारसी में सुंबला और इंग्लिश में वर्गो। और इसका जो अरसा है वर्गो का 24 अगस्त से 23 सितंबर तक का है। इसका मतलब ये है कि जो अफराद, ख़वातीन, हज़रात, जो भी आपका जेंडर है, इस अरसे में पैदा हुए हैं तो समझ लीजिए कि आपका बुर्ज जो है वो सुंबला है, आपका सितारा जो है वो सुंबला है, जिसका हाकिम सैयारा अतारद यानी मरकरी है। या वो ख़वातीन व हज़रात जिनके नाम पे और गैन से शुरू होते हैं, वो भी समझ सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं कि उनका ताल्लुक भी बुर्ज सुंबला से बहुत हद तक है। यानी अगर वो अपना ये देखना चाहे ना हफ्ता, तो पे और गैन के नामों वाले लोग जो हैं वो वर्गों को भी देखा करें। बुध का दिन इससे मंसूब दिन है। दिन सारे बेहतरीन होते हैं, निस्बत का कोई ख़ास मकसद अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। और इसका जो रिलेटेड लकी नंबर है वो 5 है। और रंग जो है इससे रिलेटेड वो पीला रंग है, ठीक है, येलो कलर जो है जो आप पहनते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो उसका जो असर है वो अच्छा आता है ज़िंदगी पे आपकी पे। और जो कीमती जेम स्टोन्स जो हैं जो आपकी तकदीर को तो यकीनन नहीं बदल सकते, हाँ अगर आप के लिए अल्लाह का हुक्म है कि बतौर दवाई ये आपके कोई सेहत के मामलात हैं, नफ्सियाती है, जिस्मानी सेहत है, उसको अगर अल्लाह के हुक्म से ये कोई दवाई के तौर पर ठीक करने में हेल्प कर सकें, तो वो पत्थर है ज़मुरद और फिरोज़ा। और ये आपने याद रखना है कि ये एक क्या कहते हैं, खाकी बुर्ज है। इसका एलिमेंट जो है वो अर्थ है। अच्छा जी, अब हम बढ़ते हैं आपके इस हफ्ते की रीडिंग की तरफ कि क्या पॉसिबिलिटीज जो हैं वो हो सकती हैं इस हफ्ते में। अच्छा, पहले आप ये सुन लीजिएगा कि आपका ताल्लुक अगर बिजनेस कम्युनिटी से है, जॉब करते हैं, आप हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं, जिस शोबा ज़िंदगी से आपका ताल्लुक है,
तो जोजा वाले अफराद, ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। इस हफ्ते कारोबारी मामलात या जॉब से रिलेटेड मामलात के सिलसिले में नज़दीकी शहर का जो सफ़र है वो आपको करना पड़ सकता है, जिस जगह पे भी आप हैं। और अगर आप अपने लिए लोन देख रहे हैं तो जुमेरात वाले दिन बैंक वगैरह से आप बात करेंगे, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या कोई दोस्त है, जुमेरात का दिन जो है अल्लाह की मेहरबानी से वो बेहतर है। और वो कर्ज अगर आप ले लेते हैं मिल जाता है आपको, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है, तो उतर भी आसानी से जाएगा इंशाल्लाह ताला। बाकी जो आपके पार्टनर्स हैं, लाइफ पार्टनर्स हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनके साथ उलझने से आपने गुरेज करना है, वरना ये होगा कि मामला फिर लंबा हो जाएगा, तूल पकड़ जाएगा। अच्छा, और जुमे का दिन जो है इंशाल्लाह बेरोजगार अफराद जो हैं उनके इंटरव्यूज में कामयाबी का दिन होगा इंशाल्लाह, जिनका ताल्लुक वर्गों के साथ है। बाज सुमला खवातीन को इजाफी जिम्मेदारियां जो हैं वो सौंपी जा सकती हैं, खासतौर पे हाउस वाइफ्स हैं उनकी भी बात कर रहा हूँ, या वो खवातीन जो हायर ग्रेड्स के ऊपर कंपनीज में या इदारों में काम कर रही हैं, उनको इजाफी जिम्मेदारियां जो हैं वो मिलने के चांसेस हैं। शादीशुदा अफराद जो हैं उनके अज़दवाजी ताल्लुकात जो हैं वो थोड़े से सर्द मोहरी का शिकार रहते हुए नज़र आते हैं। और अगर आप हफ्ते वाले दिन भी कोई किसी करीबी शहर का सफ़र करते हैं तो वो चीज़ जो है वो इंशाल्लाह फ़ायदेमंद साबित होती नज़र आती है। पड़ोसियों के साथ आपके रिलेशन जो हैं वो कशीदा होने के खदशात हैं, एहतियात करनी है आपने। और जवान औलाद के जो वालिदैन हैं उनको बैरून खाना बच्चों की सरगर्मियों पर नज़र रखने की ज़रूरत पेश आएगी। यानी वो वर्गों पेरेंट्स जिनकी औलादें जवान हैं वो अपने बच्चों बच्चियों की सरगर्मियों पर नज़र रखें। नौजवान लड़के लड़कियों के ताल्लुकात ख़राब होने का अंदेशा है, ठीक है, इस वीक के अंदर। इस मौके पे अगर एक फरीक जो है वो हार मान लेता है तो वही बेहतर है, वो फिर मामला आगे बढ़ने से जो है वो बच जाता है। घर के बुजुर्ग अफराद जो हैं उनकी सेहत बेहतर इंशाल्लाह होती हुई नज़र आती है। और सफ़र करने के लिए आपने जो कोशिश की थी ना बैरून मुल्क, अगर आप जाना चाह रहे थे तो इस हफ्ते में वो इंशाल्लाह फ्रूटफुल यानी 12 आवर पॉजिटिव साबित होती हुई नज़र आती है इंशाल्लाह ताला। अच्छा, इस हफ्ते आपने अननोन लोग अगर आपको मिलते हैं, अजनबी अफराद, तो आपने बहस मुबाहिसे से गुरेज करना है। आपने ये नहीं करना कि एक अजनबी बंदा या बंदी है आप उसके साथ एम्ब्रॉयल हो जाए किसी वर्बल फाइट के अंदर, वर्बल आर्ग्यूमेंट डिस्कशन, हीटेड डिस्कशन के अंदर, वो नहीं आपने होना, वैसे भी नहीं होना चाहिए। माली लेन देन में एहतियात करना है आपने इस वीक में, वरना खुदा न खास्ता कोई बड़ी परेशानी जो है वो आ सकती है। एहतियात कर लेंगे तो अल्लाह बचा लेगा आपको इंशाल्लाह ताला। आमदनी जो है वो अखराजात के मुताबिक रहने का इम्कान है इंशाल्लाह ताला, प्रॉब्लम नहीं है। और रूहानी तौर पे उरूज जो है वो हासिल होता हुआ नज़र आता है आपको इंशाल्लाह। किसी बुजुर्ग से, बुजुर्ग कोई भी हो सकता है, यानी माँ बाप, बहन भाई, बड़े अगर आपसे हैं तो उनसे, या किसी आप जाते हैं ना रूहानी सफ़र पे जा रहे हैं, या किसी को आप अपना कहते हैं जी मेरे बुजुर्ग हैं, उनसे फैज़ मिलने का जो है बहुत ज़्यादा इम्कान है इंशाल्लाह ताला। सेहत की तरफ आपने खुसूसी तवज्जो देनी है, इसकी ज़रूरत है। और किसी पुराने दोस्त के साथ जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने का मौका अल्लाह ताला आपको अता फरमाएगा इंशाल्लाह। इस हफ्ते में बेस्ट कंपैटिबिलिटी आपकी बिजनेस, शादी, दोस्ती, ताल्लुक के हवाले से वर्गो वालों आपकी जो है वो होगी कैप्रिकॉर्न के साथ, बेस्ट मैच इस वीक का। अच्छा, इसमें आपने करना ये है कि लोअर बैक जो है ना उसका आपने रखना है ख्याल, लोअर बैक का, ठीक है, ख़ास तौर पे जो सेहत के मामलात हैं। फिर इसके अलावा आपने कोशिश ये करनी है कि टर्क्वाइज कलर, फिरोज़ी कलर जो है वो आप इस्तेमाल करें अपने कपड़ों में, अपनी सराउंडिंग्स में। उसके इम्पैक्ट्स जो हैं आपकी शख्सियत के ऊपर, आपके इस वीक के ऊपर बड़े पॉजिटिव आते हुए इंशाल्लाह नज़र आते हैं। अब जनाब हम बात करते हैं सदक़ात की। तो सदक़ात जो हैं वो हमेशा, मैं आपसे यही कहता हूँ कि जो मुस्तहिकीन हैं उनको दें। सबसे बड़े मुस्तहिकीन तो हमारे अपने करीबी लोग होते हैं, चरंद परिंद हैं, हशरातुल अर्ज़ हैं, उसके बाद जो परिंदे हैं
آپ بھی مخلوق ہیں، یہ جو چیزیں ہیں یہ ہماری توجہ کی مستحق ہیں۔ صدقہ جس کو بھی دیں، اناج کا دیں، کھانے پینے والی اشیاء جو ہیں وہ دیں، اور بتا کے دیں کہ جناب یہ صدقہ ہے، تو آپ اگر قبول کر لیں تو آپ کی مہربانی ہے، عزت احترام کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اگلے بندے کی عزت نفس کو چیلنج نہیں کرنا کسی بھی طریقے سے۔ اچھا، اب ہم آ جاتے ہیں اس کے اوپر کہ پڑھنا جو ہے اس ویک میں کیا صحیح رہتا ہوا نظر آتا ہے۔ سب سے پہلے اپنی عبادات جو ہیں، عبادات کو انٹیکٹ رکھیں، اپنے تعلق کو اللہ رب العزت کریٹر گاڈ کے ساتھ، خالق کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک رکھیں، اس کی مخلوق کی جو قدر کریں، اور اللہ راضی ہوتا ہے۔ درود پاک کی کثرت کریں، یہ وہ خوبصورت کام ہے جو اللہ رب العزت ہمہ وقت کرنے میں مصروف ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ۔ اور اس کے علاوہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ صبح کی جو نماز ہے، فرض نماز فجر کی جب آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ نے 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے پہلے، اور 11 دفعہ آخر میں، اور درمیان میں آپ نے 7 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے اس کی روٹین رکھنی ہے اس ویک کے اندر، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بہت ساری نعمتیں جو ہیں وہ بھی آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔